आर्यों के मूल निवास स्थान के संबंध में विचारकों में बहुत मतभेद है। आर्य भारत में विदेशों से आए थे, किस देश से आए थे, इस बारे में सभी विचारक या इतिहासकार एक मत नहीं है। इस बारे में सभी एक मत हैं कि भारत में आर्य आक्रांता के रूप में आए थे। तो इस प्रकार विभिन्न विचारकों ने या इतिहासकारों ने आर्यों के मूल निवास के लिए अपने अपने मत दिए हैं। सबसे पहले कुछ विद्वान आर्यों को भारत का ही मूल निवास स्थान ही मानते हैं, यानी कि उनका मूल निवास स्थान भारत में ही था। इनमें सबसे पहले नाम आता है गंगानाथ झा, भारत में मूल निवास स्थान मानने वाले। ये ब्रह्म ऋषि देश को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। उनका कहना है कि आर्य यहीं पर आए और यहीं से सारे में फैले। इसके बाद डॉक्टर DS त्रिवेद, नंबर 2। आर्यों को मुल्तान के देविका प्रदेश का मूल निवासी मानते थे कि आर्य यहाँ के मूल निवासी थे और यहीं से पूरे भारत में वो फैले। इसके अलावा LD कल, नंबर 3। LD कल कश्मीर और हिमालय को आर्यों का आदि देश स्वीकार करते हैं और उनका कहना है कि ऋग्वेद में ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हैं जिनके आधार पर आर्यों का ठंडे प्रदेश के निवासी होने का प्रमाण मिलता है। इस आधार पर वो आर्यों को कश्मीर और हिमालय क्षेत्र से संबंधित करते हैं। परंतु इस बात को सत्य मानने में हमारे सामने कई प्रश्न आते हैं। जैसा कि हम देख चुके हैं, सैंधव सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, यानी कि अनार्य सभ्यता थी, और आर्य या वैदिक सभ्यता से प्राचीनतर सभ्यता थी। दूसरे, आर्य अगर भारत के होते तो सबसे पहले संपूर्ण भारत का आर्यकरण करते। आज भी हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में अनार्य भाषाएं बोली जाती हैं, जिसका आज तक आर्यकरण नहीं हुआ है। इसके अलावा बलूचिस्तान में ब्राह्मी लिपि बोली जाती है, ब्राह्मी भाषा है, इसका उल्लेख हमने हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के दौरान भी किया था। ये वो भाषा है जो द्रविड़ परिवार की भाषा है और ये भाषा बहुत प्राचीन है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के काल से बोलती चली आ रही है। और अगर यहां पर आर्यकरण होता या आर्य लोग यहीं के मूल निवासी होते तो ये भाषा नहीं बोली जाती, बल्कि आर्य भाषाओं का ही विकास होता। इस आधार पर इस मत को स्वीकार नहीं किया जाता कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक, पंडित बाल गंगाधर तिलक आर्यों को उत्तरी ध्रुव का मूल निवासी मानते हैं।
उत्तरी ध्रुव। इनका मानना है कि आर्यों ने वेदों की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में की और ऋग्वेद के मंत्रों में एक वृहत उषा देवी के लिए स्तुति की गई है, यानी कि लंबी रात्रि के लिए स्तुति की गई है, जो उत्तरी ध्रुव पर होती थी। इस आधार पर उन्होंने कहा है कि आर्य वहां के मूल निवासी थे। दूसरे, महाभारत में सुमेरु पर्वत सुमेरु पर्वत का उल्लेख मिलता है, जिसमें 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती थी। तो इस आधार पर बाल गंगाधर तिलक ने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। परंतु उनका जो उल्लेख है ये केवल साहित्यिक उल्लेख है, और इसके अलावा अगर आर्य यहां के मूल निवासी थे तो उन्होंने अपने साहित्य में ऋग्वेद में कहीं भी उत्तरी ध्रुव का कोई जिक्र नहीं किया है। अगर वहां के रहने वाले होते तो जगह जगह इस बात का उल्लेख हमें प्राप्त होता, परंतु इस तरह का उल्लेख हमें कोई प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा कुछ विद्वान एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। एशिया में भी किसी एक स्थान नहीं, अलग अलग स्थानों को अलग अलग तरह से वो इनका मूल निवासी स्थान मानते हैं। जैसे कि मैक्स मूलर मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवासी स्थान मानते हैं। रोड्स, बैक्टीरिया को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। एडवर्ड मेयर ने पामीर के पठार को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। इसके अलावा ब्रैंड स्टीन किर्गिज जो यूराल पर्वत के दक्षिण में है, को आर्यों का निवास स्थान मानते हैं। एडवर्ड मेयर का विचार है कि आर्य पामीर के पठार से ही पूर्व और पश्चिम दिशा की ओर गए थे। पूर्व की ओर जाने वाले आर्य पंजाब में जाकर बस गए, जिन्होंने भारत में अपना विस्तार किया, और पश्चिम की ओर जाने वाले आर्य मेसोपोटामिया में पहुंचे। इस प्रकार उनका मूल निवास स्थान पामीर का पठार था। इसके अलावा ब्रेंड स्टीन का मानना है कि आर्य यूराल पर्वत के मूल निवासी थे। यूराल पर्वत के दक्षिण में घास का मैदान है जहां पर ये लोग रहते थे, और उन्होंने किर्जिक के घास के मैदानों को इनका मूल निवास स्थान माना है। इसके अलावा वे तो परंतु विचारक इस बात से भी सहमत नहीं है कि आर्यों का मूल निवास स्थान
एशिया रहा होगा। भाषा के आधार पर वह यह मानते हैं कि मुहावरों के प्रचलन से बहुरूपीय भाषा यूरोपीय भाषा के करीब ठहरती है और आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप में ही कहीं रहा होगा। इसके बाद यूरोपीय विचारक या यूरोपीय निवास के विचारक ये मानते हैं कि आर्य यूरोप से ही विश्व के अनेक भागों में गए। इनमें सबसे पहले जर्मनी, ऐसे विचारक हैं जो जर्मनी को आर्यों का मूल निवास स्थान मानते हैं। इसमें पेनाका और हर्ट प्रमुख हैं। जर्मनी, इनका मानना है कि आर्य जर्मनी के ही मूल निवासी थे और वे, क्योंकि जर्मनी में एक स्थान ऐसा है स्कैंडिनेविया, ये एक ऐसा स्थान है जो आज तक स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व बनाए हुए है और वहां की भाषा बहुरूपीय भाषा है जो शुद्ध है। तो इसलिए आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी है। इसके बारे में दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि जर्मनी में बाल्टिक सागर तट पर बाल्टिक तट और मध्य जर्मनी में जो खुदाइयां हुई हैं, पुरावशेष प्राप्त किए हैं, उसमें बहुत सारे बर्तन और जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो तकनीकी की दृष्टि से उच्च कोटि की हैं, सामान्य वस्तुएं हैं और वे वस्तुएं निश्चित रूप से आर्यों द्वारा प्रयोग की गई होंगी और वे प्राचीनतर हैं। इसलिए आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी है। इसके अलावा शारीरिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाता है, यह माना जाता है कि जर्मनी में रहने वाले लोगों के बाल भूरे हैं और ये आर्यों की एक पहचान है। इसलिए आर्य जर्मनी के मूल निवासी हैं। परंतु इसके विपक्ष में भी विद्वान अनेक तर्क देते हैं, जैसे कि बाल्टिक सागर तट और मध्य जर्मनी में जो पुरातात्विक सामग्री प्राप्त हुई है, इस तरह की सामग्री इससे भी प्राचीनतर रूस के कुछ क्षेत्रों में प्राप्त हुई है। तो हम यह नहीं मान सकते कि ये सामग्री आर्यों से ही संबंधित होगी, यह सबसे प्राचीनतर है। दूसरे, इसके वे इंडिया जो भाषा यहां पर बोली जाती है, उससे हम ये नहीं मान सकते कि भाषा की शुद्धता प्राचीनता की सूचक है, बल्कि एक संकीर्णता की सूचक मानी जाती है। ये लोग अन्य लोगों के संपर्क में नहीं आए और केवल अपने तक संकीर्ण विचार रखा, इसलिए इनकी भाषा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस आधार पर हम आर्यों को जर्मनी का मूल निवासी नहीं मान सकते। इसके अलावा पतंजलि ने स्पष्ट लिखा है कि भारत में आर्य जो थे उनके बाल भूरे थे। तो क्या हम इस आधार पर यह मान सकते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी थे? तो इस आधार पर यह मत भी सत्य सिद्ध नहीं होता है। यानी कि भारत आर्यों को जर्मनी का मूल निवासी नहीं माना जा सकता। इसके अलावा कुछ लोग हंगरी को जिनमें गाइल्स प्रमुख हैं, हंगरी का मूल निवासी मानते हैं। उनके अनुसार उन्होंने भाषा विज्ञान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि आर्य जिस प्रदेश के मूल निवासी थे वहां पर नदी, पहाड़, झील आदि विद्यमान थी। इसके अलावा वे गेहूं और जौ की फसल पैदा करते थे। गाय, बैल, भेड़
घोड़ा, कुत्ता उनके प्रिय पशु थे और ये सभी आर्यों के भी पशु थे। और ये फसल और झील पर्वत वगैरह आर्यों को भी जानकारी थी। इस आधार पर यह माना जा सकता है कि हंगरी और आर्य सभ्यता में समानता थी और आर्य मूलतः हंगरी के मूल निवासी थे। परंतु केवल भाषा के आधार पर हम यह सिद्ध नहीं कर सकते कि कोई एक जाति किसी विशेष स्थान की रहने वाली हो। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मत जो आता है वो है दक्षिणी रूस का। कुछ विद्वान ऐसे हैं जो दक्षिण रूस को आर्यों का मूल निवासी स्थान मानते हैं। इनमें मेयर, पीक, गार्डन चाइल्ड, प्रमुख हैं। इन विद्वानों की धारणा है कि आर्य रूस के मूल निवासी थे क्योंकि उन्होंने जो रूस में अनेक स्थानों पर खुदाई हुई है उसके आधार पर आर्य संस्कृति के अवशेष मिले हैं जो आर्यों के समय के थे। यानी कि जैसे कि वहां पर घोड़े, आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, इसी प्रकार दक्षिणी रूस की खुदाई में घोड़े के अवशेष मिले हैं। तो इस आधार पर यही निष्कर्ष निकाला जाता है कि आर्य इस प्रदेश में निवास करते थे। इसके अलावा दक्षिण रूस में त्रिपोलजे, दक्षिण रूस में त्रिपोलजे नामक एक स्थान है जहां से हमें लगभग 30,000 ईसा पूर्व, लगभग ईसा पूर्व मानव सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इस आधार पर यह माना जाता है कि ये अवशेष आर्य जाति के ही रहे होंगे। इसके अलावा रूस में एक भाषा बोली जाती है फिनो-उग्रियन। यह भाषा आर्य भाषा से बहुत मिलती जुलती है और यह भाषा बहुत प्राचीन काल से बोली जाती है। तो इस आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि इन दोनों भाषाओं में आपस में सांस्कृतिक संबंध रहा होगा जब आर्य लोग दक्षिण रूस में रहते होंगे। तो यह मत सबसे अधिक तर्कसंगत माना जाता है, दक्षिण रूस वाला, कि आर्य दक्षिण रूस में ही निवास करते होंगे। इसके अलावा कुछ लोग यह भी मानते हैं कि यूरेशिया को लोग इनका अधिदेश मानते हैं, जो आल्प्स पर्वत के पास पड़ता है यूरेशिया। एनसीईआरटी वाले ये मानते हैं, आरटी। इसके अलावा एक विद्वान है अविनाश चंद्र, इन्होंने सब सैंधव प्रदेश
सप्तसैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवासी स्थान माना है। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।